हमारे पास है। शांति सुख परमात्मा हमारे भीतर मौजूद है, हम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन हमारे जीवन में दुख है, अशांति है, पीड़ा है। जब परमात्मा हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है, तो हम दुख की अनुभूति हम क्यों करते हैं, प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? सभी जानते हैं कि मनोविकारों के कारण हमारा मन बाहर भटक रहा है, संसार के चकाचौंध में डूबा है। और जब तक मन बाहर भागेगा, बाहर दौड़ेगा, तब तक जीवन में सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। हम आत्म अनुभूति अपने आप को नहीं जान पाएंगे। जब मन बाहर से मुड़ता है और आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, तब वह शांति की अनुभूति करता है, प्रेम की अनुभूति करता है, या कहें अपने आप की अनुभूति करता है। प्रेम कहें, शांति कहें या परमात्मा कहें, ये सब शब्दों का अंतर है, बात एक ही है। अगर प्रेम कह दें तो वह भी परमात्मा है, शांति कहें तो वही परमात्मा है। तो जब मन अंतर्मुखी होता है तभी हम शांति की अनुभूति करते हैं। जब तक मन बाहर भागेगा तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। अनादिकाल से हम बाहर दौड़े हैं, हमारा मन विषयों का सेवन किया है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, अशांति है। अगर हम थोड़ा भी आत्मचिंतन किए होते, अपने को जाने होते, तो हमारे जीवन में दुख पीड़ा होती ही ना। हम अपने न जानने के कारण ही बाहर भटके हैं। जो व्यक्ति अपने को जान गया है कि मेरा ईश्वर मेरे अंदर है, प्रेम मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, तो वह परमात्मा के लिए बाहर क्यों भटकेगा? वह दर दर परमात्मा को क्यों खोजेगा? वह इसलिए खोज रहा है क्योंकि वह अपने को नहीं जानता। जो व्यक्ति जान गया कि मेरे घट में बसने वाला यह जीव ही परमात्मा है, वह बाहर उसका भटकना बंद हो जाता है। महाभारत का 12वां प्रकरण शांति पर्व है। उसमें कथा आती है, देवल नाम के एक ऋषि हैं, उनकी एक कन्या है सुअर्चला। वह विवाह के योग्य हो गई तो देवल को उसकी चिंता हुई शादी की। तो सुअर्चले ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आप राजकुमारों को बुलाएं, मैं स्वयं उनमें से अपना पति चुन लूँगी। समय से देवल के यहाँ राजकुमारों का आगमन हुआ तो सुअर्चला ने कहा, मेरा पति वही हो सकता है जो देखता भी हो और अंधा भी हो। अब इतनी सी बात सुनकर सभी राजकुमार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और समझे यह लड़की पागल है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधा है वह देख नहीं सकता और जो देखता है वह अंधा नहीं हो सकता। लेकिन सुअर्चला कह रही, यह लड़की कह रही कि मेरा पति वही हो सकता है जो देखता भी हो और अंधा भी हो। तो सभी राजकुमार एक दूसरे का चेहरा देखे, मुख देखे और समझे यह लड़की पागल है और इससे शादी करना व्यर्थ है। और वे बिना कुछ कहे ही सभी अपने घर को लौट गए। चले जाने के बाद देवल ने बेटी से कहा, बेटी तू कैसी बातें करती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि वह देखता भी हो और अंधा भी हो? तो सुअर्चला ने कहा, पिताजी मैं पगली नहीं हूँ, जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे ही अपना पति स्वीकार करूँगी। और कुछ समय बीता तो उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु देवल के यहाँ पधारे और उन्होंने सुअर्चला के शर्त के अनुसार अपने आप को अंधा और देखने वाला बताया। श्वेतकेतु ने कहा, मेरी ही सत्ता से, मेरी ही शक्ति से यह शरीर चलायमान है, मेरी ही शक्ति से यह शरीर हर क्रियाकलाप करता है, चलता फिरता है, सुंदर दिखता है, शोभायमान दिखता है। अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊं तो यह शरीर बदबू देने लगेगा, मृत हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो मैं ही वह असली आत्मा हूँ, मैं ही देखता हूँ। लेकिन इसके विपरीत यदि मन इंद्रिया मेरे पास न रहें तो मैं किसी को भी नहीं जान सकता हूँ। हम संसार को देखते हैं, जानते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से। हम गहरी निद्रा में होते हैं तो कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उस समय मन इंद्रिय नहीं होती, उस समय जीवात्मा अपने स्वरूप में होता है। तो
श्वेतकेतु ने कहा, जब मन इंद्रिया नहीं होती तो मैं अपने आप में होता हूँ, मैं संसार को नहीं जानता, इसलिए मैं अंधा हूँ। सुअर्चला को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और उन्होंने उनसे विवाह कर ली। कहने का मतलब, जो अपने को जान गया कि मेरे घट में बसने वाला यह जीव, यह आत्मा ही परमात्मा है, उसका भटकना बंद हो जाता है। जब मन निर्मल हो गया, हृदय पवित्र हो गया, तब हम आत्म अनुभूति कर पाते हैं, शांति की अनुभूति कर पाते हैं। आज तक हम शांति की अनुभूति नहीं कर पाए, प्रेम की अनुभूति न कर पाए, तो बंधुओं उसके मूल में मनोविकार हैं, हमारी आदतें हैं जो बार बार बाहर भटका रही हैं। हमारे ना चाहते हुए भी इंद्रियां बाहर भटक रही हैं, क्योंकि मन इतना ज़्यादा बाहर भटक चुका है अनादिकाल से कि हम ना चाहते हुए भी बाहर हमारा मन चला जाता है। अगर हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हम अपने को जानें। हमारे अंदर ही प्रेम मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, बशर्ते विकारों को जीतें। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। एक व्यक्ति कभी मूर्ति बनते न देखा था, तो वह उसके पास गया तो देखा कि मूर्ति बनाई कैसे जाती है, तो वह गया उसके पास तो देखा वह मूर्तिकार छीनी हथौड़ी से पत्थर को तोड़ रहा है। उसने कहा, भाई मैंने कभी मूर्ति बनते नहीं देखा, तो यही सोचकर आया था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है यह देखने के लिए आया था, लेकिन आप तो पत्थर तोड़ रहे हैं। तो उस मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति को बनानी नहीं पड़ती, इस पत्थर के अंदर ही वह मूर्ति समाहित है, प्रविष्ट है। लेकिन जो व्यर्थ के पत्थर हैं, जो मूर्ति को ढके हैं, उसको मैं निकाल रहा हूँ। उसको निकाल देने के बाद मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसको लाने की आवश्यकता नहीं, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं। व्यर्थ के जो पत्थर हैं उसको हटा देने से मूर्ति उद्घाटित हो जाएगी। बंधु, हम सब के अंदर परमात्मा, शांति, सुख मौजूद है, बशर्ते हम अपने विकारी मन को हटाएं, गंदी आदतों को हटाएं, तो हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसे हमें वर्षों की तलाश है। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।